हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी। हरियाणा में कितनी कांग्रेस? एक नहीं, कई धड़ों में बटी कांग्रेस। हरियाणा कांग्रेस की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पार्टी में एक मसला खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, ये तो कुछ सालों से चला आ रहा है। इससे हरियाणा कांग्रेस दिन ब दिन कमजोर होती चली जा रही है। हरियाणा कांग्रेस में कलह रुकने का नाम नहीं ले रही है। हरियाणा कांग्रेस की अंतर्कलह एक पुरानी बीमारी की तरह काफी हद तक लाइलाज हो गई है, जिसकी वजह से 8 साल से प्रदेश कांग्रेस का संगठन अधर में लटका हुआ है। वर्ष 2014 में अशोक तंवर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने और वर्ष 2019 तक उनका पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ पार्टी के अंदर और बाहर सियासी जंग चलती रही। आखिरकार तंवर को जाना ही पड़ा और पार्टी ने कई बार सांसद रही पूर्व केंद्रीय मंत्री शैलजा को संगठन के मुखिया की कमान सौंप दी, लेकिन रस्साकशी जारी रही। साल 2019 का लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी को बिना संगठन के लड़ना पड़ा। गांधी परिवार के नजदीक होने के साथ ही शैलजा राज्य में कांग्रेस का सबसे बड़ा दलित चेहरा हैं और हुड्डा के पास कांग्रेस विधायकों का 2/3 बहुमत है और वे कांग्रेस का सबसे बड़ा जाट चेहरा भी हैं। राज की बात तो ये है कि दोनों ही दिग्गज नेता एक दूसरे का वर्चस्व मानने को तैयार ही नहीं है। जिस दिन आदमपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश नामांकन करने पहुंचे थे, उस दिन सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा और प्रदेशाध्यक्ष उदय भान सहित हुड्डा गुट के विधायक ही पहुंचे थे। नामांकन दाखिल करवाने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, तोशाम विधायक किरण चौधरी, राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला, पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव और पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन बिश्नोई नहीं पहुंचे थे। इतना ही नहीं, 14 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करवाने के बाद इनमें से कोई भी नेता प्रचार के लिए नहीं पहुंचा। हरियाणा कांग्रेस में पूरी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वर्चस्व है। कुमारी शैलजा के प्रदेशाध्यक्ष पद पर रहते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और उनके समर्थक विधायकों की उनके साथ नहीं बनी है। किरण चौधरी के साथ भी हुड्डा का मनमुटाव है। वहीं रणदीप सुरजेवाला भी गुटबाजी के चलते प्रदेश कांग्रेस से दूरी बनाए हुए हैं। गुटबाजी का असर इससे साफ है कि हरियाणा के रहने वाले रणदीप सुरजेवाला ने राजस्थान में राज्यसभा चुनाव लड़ा, जबकि हरियाणा में कांग्रेस ने अजय माकन को उतारा था। ऐसा पिता पुत्र की पार्टी कहें ना या ना कहें, वो तो भूपेंद्र हुड्डा, देखो आज कांग्रेस में बड़े नेता हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो ज़्यादातर एमएलए हैं वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक ही हैं, उनके गुट से ही हैं। और उनके बेटे भी 3 बार पहले एमपी रहे और अब वो राज्यसभा के एमपी हैं, तो वो तो रहेगा ही। वो वैसे भी हर उसमें होता है, लेकिन जो लड़ाई है उनकी वो जग जाहिर हो चुकी है। वो कांग्रेस अगर मिलके चुनाव लड़ती या आगे भी मिलकर नहीं लड़ेगी तो उसका कांग्रेस को नुकसान होगा, खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और अगर मिलके चुनाव लड़ती है तो उसके बेहतर नतीजे हो सकते हैं। इन हालातों में सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस इस दल बदल से निकले तो आखिर निकले कैसे, या कांग्रेस इससे निकल भी सकती है या नहीं। इस सवाल का जवाब अभी तो देना शायद मुश्किल ही है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।